महाराज जी, आपका नाम क्या है? आचार्य राकेश शंकर परमहंस जी। तो महाराज जी, इस मंदिर के बारे में बताइए, क्योंकि आप लोग बताते हैं कि मंदिर सिद्ध पीठ है। हाँ, यहाँ पर जो है सावन में प्रतिदिन जो है रुद्राभिषेक चलता है। और यह पीपल का वृक्ष, प्राचीन पीपल का वृक्ष है। इसके नीचे पीपल प्लस बरगद प्लस शिवलिंग के बराबर जब होता है, तीनों चीजें होती है एक स्थान पर, तो तीर्थ बन जाता है। और यहाँ पर साधना आज 13 वर्ष से हम लगभग कर रहे हैं, जिसके फल लोगों को चमत्कारिक प्रभाव दे रहे हैं। और अच्छा है ये कि प्रतिदिन लोग मान्यता मानने आते हैं, मान्यता उनकी पूरी होती है। और सिद्ध साधना करने के बाद यह सारी स्थितियां प्राप्त हुई यहाँ पर कि लोगों को अनुदान वरदान मिलता रहता है। तो महाराज जी, हमने सुना है कि यहाँ पे अब की जो रुद्राभिषेक हुआ है वो निःशुल्क होता है पूरा। हाँ, रुद्राभिषेक 2 मास का सावन पड़ा, तो 2 मास के सावन में प्रतिदिन रुद्राभिषेक निःशुल्क। जो लोग शामिल होना चाहते थे, जो भी, क्योंकि दक्षिणा तो देनी ही चाहिए, इसलिए 11-21 जो भी कुछ दक्षिणा लोग दे देते थे स्वेच्छा से, वो स्वीकार्य होता था। परंतु प्रतिदिन रुद्राभिषेक यहाँ पर होता रहा। अच्छा महाराज जी, जो है कुछ लोगों ने यहाँ बताया है कि रुद्राभिषेक के वाले दिन जब ये हुआ है तो नाग देवता भी आए हैं। हाँ, एक दिन नाग देवता आए हैं और एक दिन यहाँ पर कौवे ने शिवलिंग के पास अपना स्थान बनाए रखा। अपना करीब 20 मिनट तक बैठा रहा कौवा। और इसी तरह से काली बिल्ली का भी एक प्रवेश माना जाता है यहाँ पर बना रहा है, जिसके कि फोटो समय समय पे लोगों ने लिए। अच्छा, वो फोटो आप हमें उपलब्ध करा देंगे? हाँ, वो फोटो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिनके मोबाइल में है उपलब्ध हो जाएंगे। तो महाराज जी, और बाकी और इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं मैं चाहता हूँ कि आप बताइए लोगों को। एक बार दीपावली की रात्रि में हम यही पूजा कर रहे थे और आवाहन महालक्ष्मी का और उनके वाहन का ध्यान किया। जैसे ही वाहन का और आवाहन का ध्यान किया तो उल्लू सामने आके उस गुर्ज के ऊपर सामने आके बैठ गया। हम यही सामने बैठे साधना कर रहे थे। और दीपावली की रात में श्री विद्या का विशेष यहाँ पर रात्रि काल में पूजा करते हैं, श्री यंत्र की सिद्धि करते हैं। उल्लू आके सामने बैठ गया और बैठने के बाद फिर और हमारा एक सहयोगी था, उससे हमने कहा कि उनको लाओ। तो एक वस्त्र हमने दिया, वस्त्र से उनको पकड़ के ला के बैठा के अभिषेक किया, तिलक किया और विष्णु सहस्त्र नाम से महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनका पूजन भी किया। पूजन करने के बाद भोर में प्रातः जो है 3 बजे उनको हमने मुक्त कर दिया। आमतौर पे दीपावली की रात्र में उल्लू अगर आ जाता तो लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं, उसका वध करते हैं, बलि देते हैं। परंतु हम लोग सात्विक पूजन करते हैं। सात्विक पूजन में जो उल्लू को तो पूजन अभिषेक करके उसको विदा कर दिया। जिसका चित्र है हमारे पास, चित्र हम देंगे। तो आप हमें वो चित्र दे दीजिएगा ताकि हम लोग उसे आगे करें। अच्छा, और महाराज जी, क्योंकि ये बाबा है तो आप इनके बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या कौन कौन सा मुहूर्त, यानी किस लोगों का हुआ है, कौन कौन सी मनोकामना पूरी हो सकती है? आमतौर पे शिव परिवार पूरा यहाँ पर विद्यमान है। और विशेषतः अगर सच्चे मन से, शांत मन से, कुटिल मन से नहीं, शांत मन से, सच्चे मन से अगर कोई आराधना यहाँ पर कर रहा है तो क्षेत्र के लोग हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ आसपास के, वो सब जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि यहाँ की क्या महिमा है। तो वो आते हैं, अपना पूजन आराधन करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि यहाँ नाग देवता उनके परिवार के लोग रहते हैं, तो कभी कभी आप लोगों को दिख जाते हैं? हाँ, जब सफाई हम लोग करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी मिलते हैं यहाँ पर और बड़े भी आते हैं। और लेकिन हमको 2-3 साल में एक बार दर्शन होते हैं, जो बड़े नाग देवता है 2-3 साल में। इस बार सावन में दर्शन हुए। अच्छा, कभी किसी को हानि तो नहीं पहुंचाया नाग देवता ने? कभी नहीं। एक बार तो करीब 20 मिनट रहे, तो एक दैनिक जागरण के पत्रकार थे, तो उनको बुलवा के हम लोग फिर दैनिक जागरण में फोटो भी उसका दिया हुआ था पत्रकारों ने, और हमारे अपना इंटरव्यू लिए थे। तो ऐसा तो समय समय पर होता रहता, कभी किसी को कोई हानि नहीं हुई। तो ये है पंडित जी जिन्होंने शंकर जी के मंदिर की महिमा बताई। एक यहाँ के जो ये सिद्ध पीठ है, बेशक ये बिल्कुल छोटी जगह में है, लेकिन कहा जाता है कि आप छोटी जगह पे मत जाइए। ये लखनऊ में होना, ये सिद्ध पीठ का अपने आप में एक चमत्कार है। और जैसा महाराज जी ने बताया, जैसे यहाँ आसपास के लोग बताते हैं
कि यहाँ आए दिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी चमत्कार होता रहता है। तो हम लोग सबसे अपील करते हैं कि लोग इस मंदिर में ज्यादा आए, यहाँ की महिमा को समझे, पंडित जी का आशीर्वाद ले। पंडित जी बहुत ही ज्ञानवान आदमी है, लगातार लोगों को सलाह देते रहते हैं, अच्छी से अच्छी जानकारियां देते रहते हैं, निःशुल्क लोगों को बताते रहते हैं। और हम आपको एड्रेस जो है पूरा का पूरा एड्रेस आपके इसमें यूट्यूब के लिंक में आपको हम दे देंगे। धन्यवाद। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।